बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 24, 25 और 26 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से दो मार्ग जो है अपने द्वारा बनाए हुए बताते हैं कि जब जीव, जब भक्त, जब योगी शरीर को छोड़ता है तो वो दो मार्ग कौन से होते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकायत्यनावृत्तिम अन्यावर्ते पुनः। हे अर्जुन, भगवान का कथन है कि मेरे द्वारा दो मार्ग बनाए हुए हैं। योगी जो लोग होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो तो एक मार्ग ये है कि जो है 6 महीने का दक्षिणायन जो है दक्षिणायन का मार्ग होता है, जिसमें मर करके जब व्यक्ति जाता है, साधक जाता है, तो वो चंद्रमा को प्राप्त होता है और चंद्रमा में बहुत दिनों तक अपना स्वर्ग जैसी स्थितियों में, जहाँ पूरा आनंदमयी वातावरण में जो है निवास करता है। इसके बाद में कई हजारों वर्ष, 90,000 वर्ष तक वहाँ निवास करने के बाद में फिर और वह वापस से धरती पर आता है। वो ऐसे साधक लोग होते हैं जो कि कर्मकांडी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो है इस तरीके के लोग होते हैं जो कर्मकांड पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कर्मकांड के माध्यम से जो है पूजा पाठ में अभिमान के साथ में पूजा करते हैं, और तो वो क्रमशः देवताओं के माध्यम से ले जा करके चंद्रमा को प्राप्त होते हैं और उनसे उन्हें पुनः वापस आना पड़ता है। दूसरा होता है उत्तरायण का मार्ग। उत्तरायण के 6 महीने का मार्ग ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर जो है जब जीव शरीर को त्यागता है तो वह क्रमशः देवताओं के द्वारा सीधे ब्रह्म को ही जो है प्राप्त होता है, ब्रह्म को के पास में ले जाया जाता है, जहाँ से फिर वापस नहीं होता। वो परम धाम, भगवान का परम धाम होता है। अर्थात एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। प्रकाश का मार्ग है जो कि देवताओं के द्वारा उत्तरायण में वो ब्रह्म की प्राप्ति करवाता है, और अंधकार का मार्ग है जो कि दक्षिणायन में चल करके, कृष्ण पक्ष में चल करके और जो है वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। यद्यपि दोनों ही साधक हैं, दोनों ही योगी हैं, मगर एक योगी वह है जो सीधे परमधाम को जाता है और एक वह होता है जो किसी कारणवश इस सतोगुण में भी जब व्यक्ति चलता है और भगवान का भजन करता है, यजन करता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ये करने का अहंकार भी आ जाता है, सतोगुणी होने का अहंकार भी आ जाता है, और वो अपने आप को बड़ा कर्मकांडी मानता है, कर्मकांड में बड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देता है, कर्मकांड में बड़ा विश्वास रखता है और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ पुजेरी सा, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ मानता है। तो वो अहंकार अंधकार का एक स्वरूप हो जाता है। इस कारण से यद्यपि है तो वह भी योगी, वह भी जो है भक्त है, वह भी साधक है, मगर ये अहंकार आ जाने के कारण वह जो है देवताओं को वह जब शरीर को छोड़ता है तो देवताओं के द्वारा जो है वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। इस तरह से दो कृष्ण भगवान जो है मार्ग भगवान ने यह बताए हैं कि जो है योगियों को दो मार्ग से यह व्यवस्था प्राप्त होती है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति साधक होता है, जो व्यक्ति भक्त होता है, जो व्यक्ति जो है अपने सारे विकारों को मिटा देता है, उसके लिए कोई भी कुछ भी बाध्य नहीं कर पाते हैं। वो तो सीधा परमात्मा के परम धाम को ही प्राप्त होता है। यद्यपि आपने सुना होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब युद्ध समाप्त भी हो गया था तो जो है 64 दिनों तक महाराज भीष्म पितामह वो उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में अपने शरीर को नहीं त्यागा था। उत्तरायण होने पर ही शरीर को जो है त्याग करके भगवान के परम धाम को जाते हैं। उत्तरायण का एक अर्थ यह भी जो है भीष्म पितामह ने जी कहा था कि उत्तरायण मतलब उत्तरा के गर्भ में जो है जिस बच्चे की रक्षा करने वाले हैं भगवान है वो उत्तरायण। तो बोले उनकी प्रतीक्षा में मैं था कि भगवान कृष्ण आएँ, उनको सामने उनके दर्शन करता हुआ, उनके अपने स्वरूप को अपने हृदय में धारण करता हुआ और शरीर को छोड़ूंगा, यह उनका भाव ही था। तो तात्पर्य दो मार्ग हैं उत्तरायण के और दक्षिणायन के, 6 महीने के। इनमें जो है जो योगी साधक लोग जाते हैं इस तरह से गति को प्राप्त होते हैं। यह भगवान का कथन है इन 3 श्लोकों में, 24, 25 और 26 में। बोलिए गायत्री माता की जय।